Now there is one more property, the property of congruent arcs, according to which if measure of two arcs are same, then the arcs are congruent. इसका मतलब अगर दो आर्क्स, इफ मेजर ऑफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर सेम देन आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब अगर मेरे पास ये फिगर हो कुछ इस तरीके से, दिस इज माय सर्कल, दिस इज माय सेंटर ओ, देयर आर टू आर्क्स like this, and this is AXB, AXB, and there is CY and D. This is C, this is Y, and this is D. क्या कहा गया? दो आर्क्स का मेजर सेम है. तो इसमें अगर मुझे गिवन है कि मेजर ऑफ एंगल AOB, इफ आई कैन राइट कि मेजर ऑफ एंगल AOB is equal to measure of angle COD. दो आर्क्स क्या कि एंगल का मेजर इक्वल है, इसका मतलब है कि वो दोनों आर्क्स के एंगल इक्वल है. इसको मतलब मैं लिख सकता हूं मेजर ऑफ आर्क AXB is equal to measure of arc CYD. So therefore I can write, तो अगर ये दोनों चीजें, तो ऑब्वियसली अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों को मैं सेम लिख सकता हूँ. मेजर ऑफ एंगल AOB का मतलब होता है मेजर ऑफ आर्क AXB, क्योंकि वो उससे करस्पॉन्डिंग आर्क है. सेम वे मेजर ऑफ एंगल COD का मतलब कि मेजर ऑफ एंगल CYD, क्योंकि उसका करस्पॉन्डिंग आर्क है. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि आर्क AXB will be congruent to arc CYD. तो ये दोनों आर्क जो है मैं उसको यहाँ से कॉन्ग्रुएंट है ये लिख सकता हूँ यूजिंग दिस corollary that measure of two arcs are same, sorry, if measure of two arcs are same then they are congruent. Okay, now let's move on to practice at 17.1 and see what kind of questions based on this can be asked to us. Okay, this is very simple. सिर्फ अगर measure of arc किसी दो आर्क्स का एंगल अगर सेम होता है तो उन आर्क्स को हम बेसिकली कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं. सो ऑल मतलब वो एवरीथिंग समराइजेस टू दिस. ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 17.2 की तरफ. पहला क्वेश्चन है मेरे पास, the diameters PQ and RS of a circle with center C are perpendicular to each other. क्या कहा गया? diameters है PQ and RS. This is PQ, this is RS. Okay, and these are perpendicular to each other at point C. मतलब कि ये perpendicular है एक दूसरे के साथ. State y arcs PS and arc SQ are congruent. ठीक, अब मुझे स्टेट करना है कि PS और SQ जो है ये कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे, मतलब कि बेसिकली मुझे उनको कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूव करना है. एंड आई नीड टू राइट अदर आर्क्स दैट आर कॉन्ग्रुएंट टू PS की, और PS के साथ और कोई आर्क है क्या जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो मुझे पता करना है. ओके, सो डायमीटर PQ एंड RS ऑफ अ सर्कल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट C. दिस इज गिवन टू अस, देयरफॉर आई कैन राइट मेजर ऑफ एज, ठीक है, सबसे पहले तो एज डायमीटर PQ एंड RS ऑफ अ सर्कल of the circle are perpendicular to each other at point C. Therefore I can write measure of angle PCS is equal to measure of angle PCS. तो फिर SCQ is equal to measure of angle QCR is equal to measure of angle कौन सा है? RCP. और ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. तो हर आर्क का मेजर, ऑब्वियसली ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये भी बाइसेक्ट ही कर रहा है, ये भी परपेंडिकुलर ही है एक दूसरे के साथ, तो चारों जो आर्क्स हैं उनके मेजर्स सेम ही होंगे. तो फिर मैं इससे एक चीज लिख सकता हूं, मेजर दिस इज P, कि PS का जो मेजर है आर्क का दैट विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क
PCS. Okay, so I can write measure of arc PS is equal to measure of angle PCS is equal to 90 डिग्री. ठीक है, तो मतलब कि ये मेजर ऑफ आर्क PS विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल PCS, क्योंकि उसका करस्पॉन्डिंग आर्क है वो. मेजर ऑफ आर्क ये PS हो गया, तो SQ is equal to measure of angle SCQ is equal to 90 degree. Okay, अब measure of arc RQ is equal to measure of, अब ये जो आर्क है उसका मेजर कितना होता है, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल का मेजर, मतलब कि मेजर ऑफ एंगल RCQ is equal to 90 degree. And fourth is measure of arc RP. Measure of arc RP is equal to measure of angle RCP is equal to 90 degrees. Okay, अब चारों एंगल्स को मैंने इक्वल प्रूव कर दिया. Therefore I can say that measure of arc PS is congruent to, अब इन दोनों को अगर हम देखें तो दोनों कितने हैं, 90 डिग्री है. सो फ्रॉम, अगर मैं इसको 1 और 2 नाम दे दूं, 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों के अंदर देखिए मैं दोनों इक्वल है 90 डिग्री के. आई कैन राइट दैट मेजर ऑफ आर्क PS इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क SQ. देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, अब और दोनों के करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी सेम है, तो मैं लिख सकता हूं कि ये दोनों जो है वो होंगे एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट. सो फ्रॉम 1 and 2 I can write arc PS is congruent to arc SQ. ठीक है, तो ये दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट लिख सकता हूं. बट 3 और 4 ये सभी तो 90 डिग्री ही आ रहे हैं, और फ्रॉम 1 3 एंड 4 मैं लिख सकता हूं कि आर्क PS is congruent to arc कितना, ये RQ is congruent to arc RP. इसका मतलब ये चारों जो आर्क्स बन रहे हैं ये चारों होंगे एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. ओके, इट वाज अ वेरी इजी वन. हमने सिर्फ उसको 90 डिग्री प्रूव कर दिया. अब ये 90 डिग्री है तो उसका आर्क विल बी इक्वल टू दिस 90 डिग्री, एंड इसका आर्क तो एज वो ऑल सारे 90 डिग्री बनाते हैं, तो मेजर ऑफ देयर आर्क्स विल बी इक्वल. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन एडजॉइनिंग फिगर O इज सेंटर ऑफ सर्कल. अब कोई फिगर के अंदर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड हुज डायमीटर इज MN. ओके, कुछ इस तरीके का फिगर है. दिस इज द सर्कल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, एंड दिस इज द डायमीटर MN. ओके, नाउ मेजर ऑफ सम सेंट्रल एंगल आर गिवन इन द फिगर. अब कुछ सेंट्रल एंगल के मेजर्स है मेरे पास. अगर ये है मेरा सेंटर तो कुछ, दिस इज 100 डिग्रीज, दिस इज 35, दिस इज अगेन 100, दिस इज दिस इज 35, दिस इज, अगर मैं इसको सेंटर को O दे दूं तो ये हो जाएगा B, और अगर मैं इसको मैं C नाम दे दूं तो ये हो जाएगा D. ओके, अब ये है मेरी फिगर. ओके, व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, सबसे पहले मेजर ऑफ एंगल AOB एंड COD. मतलब कि ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, AOB जो भी होगा और ये COD. ओके, अब मुझे एक चीज पता है क्या, इन गिवन फिगर, ओके, सेगमेंट MN जो है दैट इज द डायमीटर. ओके, सेगमेंट MN इज द डायमीटर. तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल AOM प्लस एंगल AON इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर. लीनियर पेयर, या जिसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी लिख सकते हैं.
ओके अब ये पूरा मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो इसीलिए ये दोनों कौन सा ए ओ एम और ए ओ एन, ये टोटल मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री होगा। एंगल ए ओ एम कितना है, तो ठीक है फिलहाल इसको एंगल ए ओ एम प्लस अगर मैं ए ओ एन को देखूं तो ये ए ओ बी और बी ओ एन में इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ एन एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए ओ एम कितना है 100 प्लस ए ओ बी ये मुझे फाइंड आउट करना है, एंगल ए ओ बी प्लस बी ओ एन भी कितना है 135 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये कितना है 100 प्लस 35 इज 135 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी कितना आ रहा है मेरे पास 45 डिग्री, ठीक है। सो सिमिलरली एंगल सी ओ डी विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। सो एंगल, ठीक है, तो अब सबसे पहले लिखिए सिमिलर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, सिमिलरली एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, देयरफॉर, ठीक है, तो इस, ठीक है, अब ठीक है, तो एंगल ए ओ बी और सी ओ डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अब इसी के सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज शो दैट आर्क ए बी इज परपेंडिकुलर टू आर्क सी डी। ओके, क्या कहा गया, आर्क ए बी जो है वो मुझे परपेंडिकुलर प्रूव करना है आर्क सी डी के। ओके, अब सबसे पहले मेजर ऑफ आर्क ए बी, ठीक है, इन दोनों को मुझे परपेंडिकुलर प्रूव करना है। ओके, सो मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए बी किसके करस्पॉन्डिंग होता है वो, उसके एंगल के। सो मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क सी डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल क्या है ये सी ओ डी, और वो कितना आया था हमारे पास 45 डिग्री। सो देयरफॉर आई कैन राइट दैट मेजर ऑफ आर्क और आर्क ए बी is congruent to arc CD from 1 and 2. Okay, now moving on to the next one, ठीक है, क्यों, क्योंकि measure of arc AB will be equal to measure of arc CD। सबसे पहले ये लिख दीजिए, measure of arc AB will be equal to measure of arc CD, therefore I can write that these two are congruent. Okay, moving on to the next one, अगले में है हमें प्रूव करना, show that chord AB is congruent to chord CD. Okay, so अब chord AB is congruent to chord CD, you can directly write as these two are congruent, therefore chord AB will be congruent to chord CD, क्यों, corresponding chords of congruent arcs are congruent, remember corresponding chords of congruent chords are congruent। अब ये congruent chords है कौन सी, AB और arc AB और arc CD को मैंने congruent prove कर दिया है। so as arc A B is congruent to arc C D, ठीक है, तो measure will be congruent to measure of C D, क्यों, corresponding chords of congruent arcs are congruent। जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होती है कॉन्ग्रुएंट आर्क्स की वो कॉन्ग्रुएंट ही होती है। ओके, सो दिस थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड।